हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। इनके साथ 2 और चक्र यज्ञ होते हैं, किंतु प्रमुखता इन्हीं 7 चक्र की होती है। शरीर की प्राण वायु का नियमन 3 नाड़ियों द्वारा होता है। ये नाड़ियां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना हैं। नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए विभिन्न तरह के प्राणायाम का अभ्यास करना होता है। इनके शुद्ध होने से शरीर में स्थित 72,000 नाड़ियां भी शुद्ध होने लगती हैं। कुंडलिनी जागरण में नाड़ियों का शुद्ध और पुष्ट होना आवश्यक है, ऐसा स्वर विज्ञान में इसका उल्लेख मिलता है। सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से आरंभ होकर यह सिर के सर्वोच्च स्थान पर अवस्थित सहस्रार तक आती है। सभी चक्र सुषुम्ना में ही विद्यमान हैं। ईड़ा को गंगा, पिंगला को यमुना और सुषुम्ना को सरस्वती कहा गया है। इन 3 नाड़ियों का पहला मिलन केंद्र मूलाधार कहलाता है। इसलिए मूलाधार को मुक्त त्रिवेणी और आज्ञा चक्र को युक्त त्रिवेणी कहते हैं। मेरुरज्जु में प्राणों के प्रवाह के लिए एक सूक्ष्म नाड़ी है, जिसे सुषुम्ना कहा गया है। इसमें अनेक केंद्र हैं, जिसे चक्र अथवा पदम कहा जाता है। कई नाड़ियों के एक स्थान पर मिलने से इन चक्रों अथवा केंद्रों का निर्माण होता है। कुंडलिनी जब चक्रों का भेदन करती है तो उसमें शक्ति का संचार हो उठता है। मानो कमल पुष्प प्रस्फुटित हो गया और उस चक्र की गुप्त शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। चक्र की क्रियाशीलता बढ़ने से वहां से तरंगों का उत्सर्जन बढ़ जाता है, जो पूरे शरीर और व्यक्ति को प्रभावित करने के साथ ही आसपास का वातावरण भी प्रभावित करती है। कुंडलिनी जागरण ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर मौजूद कुंडलिनी शक्ति को जगाकर दिव्य शक्ति को प्राप्त कर सकता है। कुंडलिनी के साथ 7 चक्रों का जागरण होने से मनुष्य को शक्ति और सिद्धि का ज्ञान होता है। वह भूत और भविष्य का जानकार बन जाता है। वह शरीर से बाहर निकलकर कहीं भी भ्रमण कर सकता है। वह अपनी सकारात्मक शक्ति के द्वारा किसी के भी दुख दर्द दूर करने में सक्षम होता है। सिद्धियों की कोई सीमा नहीं होती, शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती। कुंडलिनी जागरण के विभिन्न मार्गों में विभिन्न नियम हैं। योग इसके जागरण हेतु सहस्त्रार से चलता है और मूलाधार तक आकर फिर ऊपर जाता है। इसमें सख्त वर्जनाएं होती हैं, जबकि तंत्र मूलाधार से चलकर सहस्त्रार तक जाता है। कुंडलिनी जागरण के सामान्य नियम यह है कि स्वयं को शुद्ध और पवित्र रखे। शुद्धता और पवित्रता आहार और व्यवहार से आती है। आहार अर्थात सात्विक और सुपाच्य भोजन तथा उपवास और व्यवहार अर्थात अपने आचरण को शुद्ध रखते हुए सत्य बोलना और सभी से विनम्रतापूर्वक मिलना। स्वयं की दिनचर्या में सुधार करते हुए जल्दी उठना और जल्दी सोना। प्रातः और संध्या को संध्या वंदन करते हुए नियमित रूप से प्राणायाम, धारणा और ध्यान का अभ्यास करना। कुंडलिनी जागरण के लिए कुंडलिनी प्राणायाम अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। अपने मन और मस्तिष्क को नियंत्रण में रखकर कुंडलिनी योग का लगातार अभ्यास किया जाए तो 6 से 12 माह में कुंडलिनी जागरण होने लगती है। लेकिन यह सब किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही संभव होता है। संयम और समयक नियमों का पालन करते हुए लगातार ध्यान करने से धीरे धीरे कुंडलिनी जागृत होने लगती है। और जब यह जागृत हो जाती है तो व्यक्ति पहले जैसा नहीं रह जाता, वह तो दिव्य पुरुष बन जाता है। कुंडलिनी एक दिव्य शक्ति है जो सर्प की तरह 3.5 फेरे लेकर शरीर के सबसे नीचे के चक्र मूलाधार में स्थित है। जब तक यह इस प्रकार नीचे रहती है तब तक व्यक्ति सांसारिक विषयों की ओर भागता रहता है। परंतु जब यह जागृत होती है तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि कोई सर्पिलाकार तरंग है जो घूमती हुई ऊपर उठ रही है। यह बड़ा ही दिव्य अनुभव होता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं।
कुंडलिनी का एक छोर मूलाधार चक्र पर है और दूसरा छोर रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। जब वह ऊपर की ओर गति करता है तो उसका उद्देश्य सातवें चक्र सहस्रार तक पहुंचना होता है, लेकिन यदि व्यक्ति संयम और ध्यान छोड़ देता है तो यह छोर गति करता हुआ किसी भी चक्र पर रुक सकता है। जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो पहले व्यक्ति को उसके मूलाधार चक्र में स्पंदन का अनुभव होने लगता है। फिर वह कुंडलिनी तेजी से ऊपर उठती है और किसी एक चक्र पर जाकर रुकती है, उसके बाद फिर ऊपर उठने लग जाती है। जिस चक्र पर जाकर वह रुकती है उसको वह उससे नीचे के चक्रों में स्थित नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए नष्ट कर चक्र को स्वस्थ और स्वच्छ कर देती है। यद्यपि कुंडलिनी सहस्त्रार से मूलाधार तक फैली होती है, किंतु इसका कोई भौतिक अस्तित्व व्यक्ति के भौतिक शरीर में नहीं पाया जाता। यह ऊर्जात्मक सर्पिल संरचना है जिसका मूल संबंध सूक्ष्म शरीर से होता है। यही कारण है कि आज तक वैज्ञानिक इसको प्रमाणित नहीं कर पाए और शुरू में इस पर अविश्वास का भी यह एक कारण था। इसका संबंध भौतिक शरीर की ऊर्जा संरचना से जुड़े सूक्ष्म शरीर से होता है। यह सूक्ष्म शरीर का नियंत्रक है और सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर की ऊर्जा शरीर का नियामक है। कुंडलिनी के जागृत होने पर व्यक्ति सांसारिक विषय भोगों से दूर हो जाता है और उसका रुझान आध्यात्म व रहस्य की ओर हो जाता है। कुंडलिनी जागरण से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ जाती है और व्यक्ति खुद में शक्ति और सिद्धि का अनुभव करने लगता है। जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो व्यक्ति को देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। उसे खुद के भीतर ओम की गर्जना सुनाई देने लगती है। आंखों के सामने पहले काला फिर पीला और बाद में नीला रंग दिखाई देने लगता है। उसे अपना शरीर हवा के गुब्बारे की तरह हल्का लगने लगता है। वह गेंद की तरह एक ही स्थान पर ऊपर नीचे होने लगता है। उसके गर्दन का भाग ऊंचा उठने लगता है। उसे सिर में चोटी रखने के स्थान पर अर्थात सहस्रार चक्र पर चींटियां चलने जैसा अनुभव होता है और ऐसा लगता है कि मानो कुछ है जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। रीढ़ में कंपन होने लगती है। इस तरह के प्रारंभिक अनुभव होते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी सही लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें, ताकि हम इस प्रकार के और तथ्य लाते रहें और सनातन संस्कृति को विश्व में प्रचलित करें।